आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज की लीला कथा के माध्यम से आपके मन में काफ़ी जो डर है, भय है ठाकुर जी की सेवा को लेकर, जो आपके सवाल है, उन सब सवालों का जो उत्तर है आज आपको इस लीला कथा के माध्यम से मिल जाएगा। लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे। उत्तर प्रदेश में रेखा जी ने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है। रेखा जी कहती है कि मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने वहाँ का माहौल देखा। मेरे मन में इच्छा थी कि शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, क्योंकि मायके में लड्डू गोपाल को स्थापित करने के समय मेरी माताजी ने कहा कि तुम ससुराल जाकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करना, क्योंकि जब तुम ससुराल जाओगी वहाँ पर किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार का खान पान है, इन सब बातों को जानने के बाद ही तुम लड्डू गोपाल की सेवा लेना, क्योंकि जो एक बार उनकी सेवा लेता है फिर उसे मृत्यु तक लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। अब रेखा जी कहती है कि इस इच्छा को मन में दबाए मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब ससुराल आई वहाँ पर मैंने रहन सहन देखा तो वहाँ पर सभी लोग प्याज लहसुन का सेवन करते थे और मैंने सुना था कि जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। अब मुझे बड़ा रोना आ रहा था कि मैं तो यहाँ पर भी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊँ। अभी मेरी शादी हुई है और अभी इन लोगों को मैं प्याज लहसुन त्यागने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती, वरना यह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रेखा जी कहते हैं इसी तरह से पूरा 1 वर्ष बीत गया और मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने की इच्छा और भी अधिक तीव्र हो गई, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं सभी लोगों को इस बात के लिए मना कर दूं कि कोई भी घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेगा। रेखा जी कहती है मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरी नंद, हम सभी साथ साथ रहते थे और घर में जब इतने सारे लोग होते हैं तो उन पर खुद के नियम थोपना आसान नहीं होता। अब रेखा जी कहती है कि आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्हीं में से एक मेरी सहेली थी मधु, जिसके घर पर भी प्याज लहसुन का सेवन होता था, लेकिन मैंने देखा वो लड्डू गोपाल को लेकर आई और बड़े धूमधाम से अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करा रही थी। मुझे भी लड्डू गोपाल की स्थापना के दिन मधु ने इनवाइट किया था। जब मैं वहां पर गई तो मैंने वहां पर जो पंडित जी स्थापना करा रहे थे उनसे पूछा, पंडित जी मुझे एक बात बताइए, अब मधु के घर में तो सभी लोग प्याज लहसुन का खाना खाते हैं और वो लड्डू गोपाल विराजित कर रही है, क्या ऐसा संभव है? क्या प्याज लहसुन खाने वाले लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर सकते हैं? तो रेखा जी कहती है ठाकुर जी की कृपा से मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ। उन पंडित जी ने बताया कि हाँ बेटा, अगर प्याज लहसुन का सेवन घर में होता है तब भी हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि भूल कर भी ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगाना है। और जब भी हम रसोई में भोजन बनाए सबसे पहले रसोई को साफ करके अच्छी तरह से स्वच्छ करके सबसे पहले ठाकुर जी का भोग बना ले। ठाकुर जी का भोग बनाने के बाद उन्हें भोग लगाए, उसके पश्चात हम अपनी रसोई में बाकी घर वालों के लिए खाना बना सकते हैं। अगर सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए तुम सेवा करोगी तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि लड्डू गोपाल की सेवा में स्वच्छता का, शुद्धता का और प्याज लहसुन का उन्हें भोग न लग जाए, इन सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि घर में इतने सारे लोग होते हैं और सभी लोग में से कोई ना कोई तो प्याज लहसुन का सेवन करता है। ऐसे में दिक्कत हो जाती है कि एक भक्त अपने मन में यह इच्छा दबा कर ही रह जाता है कि वो ठाकुर जी की सेवा करे तो कैसे करे। इसलिए जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो स्वयं के लिए नियम बनाए, स्वयं ठाकुर जी की सेवा करे।
बाकी घर वालों की चिंता न करे। जब ठाकुर जी की कृपा होगी, स्वामी सबके मन में श्रद्धा भाव जाग जाएगा और धीरे धीरे वो भी सभी चीजों का त्याग कर देंगे। अब रेखा जी कहती है कि पंडित जी की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि आज तो लड्डू गोपाल ने मेरा ऐसा मार्गदर्शन किया है जिसके कारण मैं इतने सालों से तड़प रही थी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। अब मैं भी उनकी सेवा कर सकती हूँ, अपने घर में ठाकुर जी को विराजित कर सकती हूँ। रेखा जी कहती है कि मधु के घर के आने के बाद मैंने अपने सासू माँ से इस बारे में बात की और उन्होंने भी मुझे लड्डू गोपाल लाने के लिए आज्ञा दे दी। अब मैंने भी अपने घर में बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया। उन्हें स्थापित करने के बाद उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे बड़ा ही आनंद आता था। जब भी मैं बाल गोपाल की सेवा करती थी तो ऐसा लगता था जैसे मेरी वर्षों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। और ठाकुर जी की सेवा पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। कहते हैं हम ठाकुर जी का नाम उनकी इच्छा के बगैर नहीं ले सकते, तो ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। यह ठाकुर जी की ही इच्छा थी, लड्डू गोपाल की ही इच्छा थी कि रेखा जी लड्डू गोपाल की सेवा करे। अब रेखा जी कहती है मैं जब भी भोजन बनाती थी पहले रसोई को साफ स्वच्छ करके अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल के लिए बगैर प्याज लहसुन वाला भोजन बनाती थी। उन्हें भोग लगाने के बाद फिर बाकी घर वालों के लिए भोजन बनाती थी। इस प्रकार से कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि इतनी खुशी हो रही थी कि चलो अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। सेवा करते करते 6 महीने हो गए। मधु जो थी रोज लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ बताती थी, उनके सौपन में जो दर्शन करती थी वो उसके बारे में बात बताती थी। लेकिन रेखा जी कहती है मेरे पास बताने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि न तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए और न ही अनुभूति कराई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर भूल हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, ठाकुर जी जागृत हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब रेखा जी कहती है कि हमारे घर पर दूध वाला दूध देकर जाता था तो मैं उसमें सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। उसके बाद ही सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाती थी। लेकिन लड्डू गोपाल के जो भोग का दूध था उसे उठाकर मैं फ्रिज में रख देती थी, क्योंकि अक्सर मेरे जो हस्बैंड थे उन्हें खाने के साथ दूध पीने की आदत थी। तो जब शाम को वो खाना खाते थे वही लड्डू गोपाल के भोग का दूध मैं उन्हें खाने के साथ देती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि लड्डू गोपाल के भोग का दूध तो बहुत अच्छा होता है, इस तरह से मेरे हस्बैंड को उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। लेकिन इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया कि जो मेरे हस्बैंड थे वो प्याज लहसुन से बना खाना खाते थे। साथ ही साथ जो उसके साथ मैं सलाद काट कर देती थी उसमें कच्चा प्याज भी होता था। मैंने इस बात की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों देखिए, अगर कोई प्याज लहसुन का सेवन करता है घर में तो हम उसे प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन उस समय पर नहीं जब वो प्याज लहसुन का सेवन कर रहा हो, या फिर किसी किसी के घर में जो होता है लोग अंडा वगैरह का भी सेवन करते हैं, तो उस समय पर बिल्कुल भी उन्हें प्रसाद नहीं देना चाहिए जब वह इन तामसिक चीज़ों का सेवन कर रहे हो, क्योंकि उस समय प्रसाद देने से ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान होता है, अनादर होता है। अब रेखा जी कहती है कि मैं तो वो रोजाना वही भूल कर रही थी, ठाकुर जी के भोग का दूध हमेशा ही खाने के साथ अपने हस्बैंड को पिला रही थी। अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की हालत खराब होने लगी। उनकी तबीयत में इतना बिगाड़ आ गया कि वो ठीक से न तो खाना खा पाते थे और न ही काम पर जा पाते थे। अचानक से उनकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि हमें चिंता होने लगी। अब उनकी खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। कभी कभी ऐसा होता था जब मैं उन्हें खाने के साथ वो दूध देने जाती थी तो मेरा पैर फिसल जाता था, साथ ही साथ मुझे काफ़ी चोट आती थी और दूध भी सारा ज़मीन पर बिखर जाता था। रेखा जी कहती है इसी तरह कई बार मेरे साथ यह घटना घटी। जैसे ही मैं ठाकुर जी के भोग का दूध अपने पति को पिलाने के लिए चली तो मेरा पैर फिसल जाता था, मुझे काफ़ी चोट लगती थी और चोट लगने के साथ साथ पूरा दूध जो है ज़मीन पर बिखर जाता था। वह कुछ और नहीं ठाकुर जी का संकेत था, उनकी अनुभूति थी।
वो कहना चाहते थे कि तुम यह पाप कर रही हो, वो मुझे रोकना चाहते थे, मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे, लेकिन मैं अज्ञानी उनकी बात को समझ नहीं पाई। अब रेखा जी कहती है जाने अनजाने में कई बार मेरे साथ यह घटना घटी। ऊपर से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहने लगी और लड्डू गोपाल जी सौपन में भी दर्शन नहीं देते थे। इस बात की भी चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी आभास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलती हो रही है। अब रेखा जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना की कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझसे क्या भूल हो रही है। अब रेखा जी कहती है कि उसी दिन रात को जब मैं सोने के लिए गई तो लड्डू गोपाल ने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे सपन में दिखाई दिया जैसे मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रही हूँ और लड्डू गोपाल ने वो सारा दूध नीचे गिरा दिया। जैसे ही मैं उस दूध को अपने गिलास में समेटने लगी, जमीन से उठाने लगी, तो वह दूध जो है प्याज लहसुन में बदल गया। उसे देखकर मैं एकदम से घबरा गई कि यह क्या अनर्थ हो गया। मैं तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रही थी, यह प्याज लहसुन कैसे बन गया, यह पाप मुझसे कैसे हो गया कि मैं गिलास में दूध की जगह प्याज लहसुन लेकर आई हूँ। यह देखकर रेखा जी कहती है मैं घबरा कर उठ जाती हूँ और मैं इस बात को नहीं समझ पाती कि आखिर लड्डू गोपाल कहना क्या चाहते हैं, संकेत क्या करना चाहते हैं। रात के समय ही मैं लड्डू गोपाल के मंदिर में जाकर उन्हें माथा रखकर उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी मैं आपका संकेत समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि यह दूध का गिरना, उसका प्याज लहसुन में परिवर्तित हो जाना, यह लीला क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, आप मुझे क्या कहना चाहते हो। तभी वह कहती है कि मंदिर में बैठे बैठे ही मुझे अचानक से अनुभूति हुई, कहीं यह भोग से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं है जिस प्रकार से हम ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगा सकते और साथ ही साथ उनके जो भोग होता है वो भी बगैर प्याज लहसुन का बना होता है, सात्विक भोजन होता है और उसे वही ग्रहण करता है जो प्याज लहसुन नहीं खाता। अर्थात उस भोग को हम उस भोजन में नहीं मिला सकते। जो प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन होता है उसे अलग से ही खाया जाता है। तो रेखा जी कहते हैं मुझे सब कुछ समझ आ गया कि यह तो ठाकुर जी मुझे संकेत कर रहे हैं कि मैं उनका भोग जो है वो प्याज लहसुन वाले खाने में मिला देती हूँ। जैसे ही मेरे हस्बैंड प्याज लहसुन का खाना खाते हैं उसके साथ साथ भोग वाला दूध पीते हैं तो यह अनर्थ है, क्योंकि वह प्रसाद है और वो प्रसाद प्याज लहसुन में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण ठाकुर जी के प्रसाद का अनादर होता है। इसी कारण से कई बार जो है मेरा पैर फिसला। ठाकुर जी मुझे रोकना चाहते थे, संकेत करना चाहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। अब रेखा जी कहती है कि मुझे आंखों में आंसू आ गए और घबराहट हो रही थी कि मैं इतने दिनों से इतना बड़ा अनर्थ कर रही हूँ। इसी कारण से मेरे हस्बैंड की जो तबीयत है वो खराब रहती है, क्योंकि जाने अनजाने में उनसे भी लड्डू गोपाल के प्रसाद का अनादर हो रहा है। जाने अनजाने में वो भी गलती कर रहे हैं, वो मेरे साथ पाप के भागी बन रहे हैं। मैं तो पाप की भागी बन ही रही हूँ, साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी उस पाप में शामिल कर रही हूँ। अब रेखा जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आपने एक गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन किया, अपनी लीला के द्वारा मुझे इतनी बड़ी बात बताई। सचमुच आप अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हो, आप उन्हें हर बात में संकेत देते हो, लेकिन हम भक्त जो है समझ नहीं पाते और अपनी मनमानी करते रहते हैं। रेखा जी कहती है मैंने सुबह उठते ही यह सारी बातें अपने पति और अपनी सासू माँ को बताई। उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने कहा कि तुम सही कह रही हो, जिस दिन से तुमने मुझे लड्डू गोपाल के भोग वाला दूध देना शुरू किया है उसी दिन से पता नहीं मुझे भूख कम लगने लगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। वो इसी कारण से क्योंकि हमसे लड्डू गोपाल के भोग का प्रसाद का अनादर हो रहा था। साथ ही साथ ठाकुर जी तो कई बार तुम्हें संकेत दे चुके थे, तुम कितनी बार जब दूध लेकर आई फिसल कर गिरी हो, लेकिन तुम ही नहीं समझ पाई। अब रेखा जी कहती है कि धीरे धीरे सबके मन में
ठाकुर जी के प्रति भाव आने लगे, श्रद्धा आने लगी, उनसे प्रेम होने लगा, उनकी अनुभूतियों पर विश्वास होने लगा, उनकी लीलाओं को सुनकर आनंद आने लगा। क्योंकि अब जब मैंने अपनी भूल में सुधार किया तो लड्डू गोपाल तीसरे चौथे दिन मेरे साथ कोई न कोई लीला अवश्य करते थे और मैं पूरे परिवार के सामने जब उस लीला को बताती थी तो सभी के मुख पर एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती थी और ठाकुर जी की सभी जय बोलते थे। सभी के मन में लड्डू गोपाल के प्रति पूरा श्रद्धा, प्रेम और भाव जागृत हो चुका था। अब रेखा जी कहती है कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी प्याज लहसुन त्याग दिया है, हम दोनों ही सात्विक भोजन करते हैं और ठाकुर जी की पूरे प्रेम के साथ पूरी आराधना और समर्पण भाव के साथ भक्ति करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और हमारा घर खुशियों से भर गया। तो देखा दोस्तों, जाने अनजाने में जब हम भूल करते हैं तो ठाकुर जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, उन्हें संकेत भी देते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि तुमसे क्या भूल हो रही है। वही हमारे गुरु है और हमारे अंदर वही भाव लाते हैं कि हम खुद से ही ऐसा सात्विक भोजन का जो है सेवन करने लगते हैं, खुद से ही प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है और उनके लिए यह सब चीज़ें त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। अब रेखा जी कहती है मेरे घर में तो ठाकुर जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है, सुख समृद्धि का वास है, उनकी लीलाएं भी होती है, अनुभूति भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपसे भी यह गलती होती हो, तो अगर आपके घर पर भी ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही हो तो आप भी इस भूल में अवश्य ही सुधार करना। अगर आप लड्डू गोपाल जी के भोग का प्रसाद, दूध हो, मिश्री हो या फिर भोजन हो, आप उस समय पर जिस समय आपके घर वाले प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं या किसी ऐसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा में नहीं करना चाहिए, तो उस समय पर उन्हें प्रसाद न दीजिए। जब वह इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हो उस समय आप उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करते रहिए। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि अवश्य ही आपके परिवार पर बरसेगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी और जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वो स्वयं ही घर वालों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न कर देंगे कि वो स्वयं ही इन सब चीज़ों का सेवन करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ हरे कृष्णा।